बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाद। मोहतरम नाज़रीन, हमारा माटो, हमारा मकसद आसान इलाज हर इंसान के लिए, हर आदमी के लिए, ताकि ये इलाज हर की पहुंच में हो सके। तो आज ये नुस्खा मैं मैदे के लिए है। अगर मैदे पे सोजिश हो जाए या ज़ख्म हो जाए या तजाबियत ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए ये बेहतरीन है। खुले दिल से बनाए, इसमें कोई हिचकिचाहट वाली ज़रूरत नहीं है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है इसमें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मैदे पे वर्म है या सोजिश है? इसका बेहतरीन तरीका है कि आप इजी होकर लेट जाए नीचे, जहाँ पे पसलियाँ शुरू होती हैं ऊपर से मैदे की तरफ से, वहाँ पे आप ऐसे हल्की हल्की ठोकर लगाएं। अगर दर्द हुआ तो समझ लें कि आपके मैदे में सोजिश है, वर्म मैदा है। क्योंकि ये अल्सर की इब्तिदा होती है, ऐसे ही सोजिश होने से अल्सर हो जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं। इसकी मेन वजह तो तजाबियत ही होती है। तो इसका आसान इलाज यही है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इलायची खुर्द है, छोटी इलायची अच्छी वाली ले लें आप। ये आपने 20 ग्राम लेनी है। ये मरठी है, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। आंवला 20 ग्राम, इसमें से ये कुर्सियाँ वगैरह निकाल दें, सिर्फ ये ऊपर वाले छिलके यूँ, और कोई चीज़ इसमें चीज़ शामिल ना हो। मिश्री है, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। राल है, ये आपने 10 ग्राम ले लेनी है। हल्दी खास घर वाली हल्दी हो, बाजारी हल्दी फ़ायदेमंद नहीं होती। ये 20 ग्राम आपने ले लेनी है। इनको आपने बारीक पाउडर बना लेना है। सुबह बना लिया तो आपकी दवाई मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो समझने वाली हो, सादा चीज़ें हैं। इनको आपने सादा कूट लेना है, बस आपकी दवाई। लेकिन इनको हमेशा एयर टाइट जार में बंद रखें। तो ऐसी बोतल लें, शीशी लें या डब्बी लें जिसमें हवा ना घूमे, क्योंकि नमी आ जाने से ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आपने इस्तेमाल कैसे करनी है? सुबह नहारनू कोशिश कर लें, आधा चाय वाला चम्मच पानी के साथ, 12 बजे पानी के साथ आधा चम्मच चाय वाला, और शाम को भी आधा चम्मच चाय वाला। 3 वक्त आपने लेनी है। लेकिन इसके साथ परहेज़ आपने लाजमी करना है। ऐसा ना हो कि परहेज़ आप करें ना, हर चीज़ खाते चले जाएं, फिर दवाई असर क्या करेगी। परहेज़ किस चीज़ का है? हर किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स आपने नहीं पीने। बेकरी की तमाम मसनूआत आपने इस्तेमाल नहीं करनी। फ्राई चीज़ें जो बाहर से लाते हैं, या बर्गर या ऐसी पिज़्ज़ा वगैरह, ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। बर्फ़ वाला पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। चीनी आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो भी चीज़ तजाबियत का सबब बनती है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर, ज़्यादा नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपका मैदा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तजाबियत का मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। अगर ज़ख्म होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, और जो सोजिश होगी इंशाअल्लाह आप खुद चेक कर सकते हैं। फिर तरीका मैंने आपको बता दिया, फिर बताता हूँ कि आप लेट जाइए इजी होकर। जहाँ पे दिल के साथ पसलियाँ जुड़ती हैं ना, दोनों तरफ वाली, वहाँ जो मैदे के शुरू होता है, वहाँ पे आप हल्की हल्की ऐसे ऐसे ठोकर लगाएंगे। तो अगर ज़ख्म हुआ या वर्म हुई तो वहाँ पे दर्द होगा। अगर ना हुई तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, महसूस भी नहीं होगा। ये इसका तरीका है। परहेज़ लाजमी है इसमें। अगर परहेज़ ना किया, गोश्त का परहेज़ भी है, क्योंकि ये चीज़ें मैदे में तजाबियत पैदा करती हैं। जब तजाबियत होगी तो आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन पर दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आप अपने दोस्तों को भी बताएँ ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।